हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका जीएस हंट पे। और आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं और जो हमारा टॉपिक है वो है पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। यानी हिंदी में यदि आप कहें तो इसको आप कह सकते हैं लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और लोक लेखा समिति एक संसदीय समिति है। इसके बारे में टोटल हम बहुत शार्ट में समझने की कोशिश करेंगे और इसी तरीके से हम कंटिन्यू करते रहेंगे। जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं पॉलिटी के, एक एक टॉपिक करके हम यहाँ पे कवर करते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में। पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या होती है, कौन इसमें होते हैं, किस तरीके से इसका काम होता है, ये सब सारी चीजें यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में। तो यहाँ पे ऑलरेडी आप ये समझिए कि ये है आपका पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी का मतलब क्या होता है? पब्लिक अकाउंट कमेटी को यदि आप हिंदी में देखेंगे तो इसको आप कह सकते हैं लोक लेखा समिति। ये है आपका लोक लेखा समिति, ये है आपका लोक लेखा समिति। अब इसी के बारे में टोटल हम समझने की कोशिश करेंगे कि पब्लिक अकाउंट कमेटी में कौन लोग होते हैं, क्या होता है, किस तरीके से इसका काम होता है। एक एक पॉइंट करके समझने की कोशिश करते हैं जो एग्जामिनेशन के पॉइंट से काफी ज्यादा रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये एक संसदीय समिति है ना। ये आपका जो है कि संसदीय समिति है। ये एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संसदीय समिति है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो समिति है ये आपका जो है कि लेखा समिति है या आप कह सकते हैं वित्त समिति है, वित्तीय समिति है। क्या है? वित्तीय समिति है। तो ये वित्तीय समिति है, इस चीज को भी आप याद रखिएगा कि ये वित्तीय समिति है। और इसका जो नेचर है आप यूं कह सकते हैं कि परमानेंट टाइप है। आप ये कह सकते हैं कि इसका जो नेचर है परमानेंट टाइप है, यानी आपका इसका गठन हर साल किया जाता है। तो ओवरऑल यहाँ पे इसको समझने की कोशिश की। मैंने आपको दो फैक्ट बताए हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी में टोटल मेंबर कितने होते हैं तो आप यहाँ पे समझ लीजिए पब्लिक अकाउंट कमेटी में टोटल मेंबर होते हैं 22 मेंबर। कितने होते हैं? 22 मेंबर। अब देखिए यहाँ पे जो 22 मेंबर होते हैं ये दो जगहों से होकर के आते हैं। दो जगहों से कहां से होकर के आते हैं? तो ये संसदीय समिति है तो संसद हमारे पास है, एक है लोकसभा और एक है आपका राज्यसभा। तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो 15 ऐसे मेंबर होते हैं जो लोकसभा से आते हैं और 7 मेंबर ऐसे होते हैं जो आपका कहां से होकर के आते हैं? राज्यसभा से होकर के आते हैं। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं टोटल सदस्य संख्या कितनी होगी पब्लिक अकाउंट कमेटी में? पब्लिक अकाउंट कमेटी में टोटल सदस्य संख्या होगी 22। यानी लोक लेखा समिति में आपका टोटल संख्या कितनी होगी? 22 संख्या होगी। तो ये एक तरीके से कभी कभी आपका रेशियो के बारे में भी पूछ दिया जाता है कि लोक लेखा समिति में जो है कि रेशियो कितने का है। तो 2:1 का रेशियो आप यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक ना। इस तरीके से भी सवाल आपके पूछे गए हैं। तो आपका ये क्लियर हुआ होगा कि टोटल कितने मेंबर यहाँ पे होते हैं। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 मेंबर होते हैं। 15 ऐसे होते हैं जो लोकसभा से होते हैं और 7 ऐसे होते हैं जो आपका कहां से होते हैं? राज्यसभा से होते हैं। ये हो गया। अब देखिए इसके बाद आप यहाँ पे ये समझिए इसका जो गठन किया जाता है ना, कौन करता है? गठन कौन करता है, ठीक ना। इसका गठन कौन करता है? तो इसका गठन किया जाता है जो लोकसभा का स्पीकर होता है ना, जो आपका लोकसभा का स्पीकर होता है, ये स्पीकर के द्वारा इसका गठन किया जाता है। लोकसभा के स्पीकर के द्वारा इसका गठन किया जाता है। यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी का गठन किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है लोक लेखा ये जो किया जाता है लोकसभा स्पीकर के द्वारा किया जाता है लोक लेखा समिति का गठन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे अगर आप बात करेंगे कितने समय के लिए, कितने समय के लिए, तो ये कितने समय की अगर बात करेंगे तो कितने समय के लिए यहाँ पे आपका होगा 1 ईयर, है ना। 1 साल के लिए इसका गठन किया जाता है। यानी लोक लेखा समिति का गठन किया जाता है 1 साल के लिए। यानी इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है? 1 साल होती है। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे और आपको समझने की जरूरत है कि 1 साल के लिए इसको गठित किया जाता है। कौन करता है? ये स्पीकर करता है। अब देखिए यहाँ पे एक अध्यक्ष होगा, ठीक ना। इस समिति का अध्यक्ष होता है और सामान्यतः एक व्यवस्था चली आ रही है 1967 से। कब से? 1967 से कि जो आपका पब्लिक अकाउंट कमेटी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो अध्यक्ष होगा ये विपक्ष का नेता होगा। कौन होगा? विपक्ष
विपक्ष का नेता होगा। तो ये चीजें आपको समझने की जरूरत है कि विपक्ष का नेता अपोजिशन का कौन होगा, लीडर होगा। लेकिन ये भारतीय संविधान में कहीं लिखा नहीं गया है कि हर हाल में जो है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का अध्यक्ष विपक्ष का नेता होगा। ये 1967 से एक तरीके से चला आ रहा है, हमेशा से जो है कि इसका अध्यक्ष कौन होता है, जो लोकसभा होती है, उस लोकसभा में जो विपक्ष का नेता हो उसी को हम क्या करते हैं, इसमें रखते हैं। ओवरऑल आप ये कह सकते हैं विपक्ष का नेता। तो आप कहेंगे विपक्ष का नेता क्या होता है, तो विपक्ष का नेता हमारे यहाँ एक प्रोविजन है कि जो टोटल लोकसभा की सीट है, यदि उसका 10% जो है कि सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होती है उसके पास नंबर होता है, तो विपक्ष के नेता की भूमिका होती है। और लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अब देखिए लोक लेखा समिति में विपक्ष के नेता को रखा क्यों गया, इसलिए रखा गया है क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आपका पैसा है ना, इस पैसे में यदि आप देखेंगे तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो आपका पैसा मीन्स गवर्नमेंट का जो पैसा होता है उस पे ये एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी को ध्यान में रखते हुए कि उसमें ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और ये विपक्ष का नेता जो है कि उसमें रहे, ताकि हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर के ये चीजें कर सके, इसलिए ये प्रोविजन है विपक्ष के नेता को रखा जाता है। अब देखिए इसमें सदस्य जो होते हैं, ठीक ना, ये जो सदस्य होते हैं ये सदस्य किस तरीके से आते हैं, तो ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा ही जो है कि यहाँ पे नियुक्त किए जाते हैं। ठीक, अब उसके बाद ये कह सकते हैं कि जो सदस्य होंगे इसमें मंत्री हो सकते हैं क्या, यानी आपका जो है कि मंत्री परिषद भी है, यानी आपका जो ये पार्लियामेंट है या फिर कह सकते हैं जो आपकी संसद है, इस संसद के अंदर मंत्री भी हैं। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि संसद से ही यानी लोकसभा राज्यसभा से ही होकर के आपके कौन लोग होते हैं, जो आपकी मंत्री परिषद होती है ना, उसमें ये लोग आपका वहां से होकर के आते हैं। तो इसमें लोक लेखा समिति में कोई मंत्री जो है कि सदस्य नहीं हो सकता, कोई मंत्री इसमें सदस्य नहीं होता। तो आप ये कह सकते हैं कि एक फैक्ट के रूप में कि इसमें कोई मंत्री सदस्य नहीं हो सकता। ये टोटल जो 22 सदस्य इसमें टोटली जो होंगे वो गैर सरकारी कह सकते हैं। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जो मंत्री परिषद है उस मंत्री परिषद से इनका कोई संबंध नहीं होगा। अब इसके बाद आप कहेंगे कि ये बनाई क्यों जाती है, इसका कार्य क्या है, ठीक ना, इसका कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है। तो देखिए इसका कार्य बिल्कुल सीधा सा है, एकदम बिल्कुल सीधा सा समझ लीजिए। इसका कार्य ये है कि इसमें आपका एक कैग होता है ना, CAG जिसको बोलते हैं, लेखा नियंत्रक परीक्षक जिसको बोलते हैं, महालेखा नियंत्रक परीक्षक जिसको बोलते हैं कैग। इस कैग की रिपोर्ट को जांच करता है, ठीक ना, रिपोर्ट की जांच करती है कौन, ये लोक लेखा समिति। अब कहेंगे ये कैग क्या है, देखिए कैग हमारे यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 148 में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि भारतीय संविधान में एक कैग की व्यवस्था की गई है। जो आपका पैसा है, जो आपका सरकार के पास पैसा जाता है, उसकी ऑडिटिंग करने के लिए इसको यहाँ पे रखा गया। और ये क्या करता है, एक रिपोर्ट क्रिएट करता है। इस रिपोर्ट को क्या करता है, इस रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपता है। किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को ये सौंपता है। तो राष्ट्रपति क्या करता है, उस रिपोर्ट को सदन के पटल पे रखवाता है। और सदन के पटल पे जब ये रखी जाती है तो यही संसदीय समिति जिसका नाम है लोक लेखा समिति, ये लोक लेखा समिति क्या करती है, ये कैग की रिपोर्ट की जांच करती है। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही होगी कि लोक लेखा समिति का काम क्या है। एक सवाल और है आपका, ये जो अध्यक्ष होता है, इस अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो आप ये कहिए कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि लोक लेखा समिति का गठन किया जाता है लोकसभा स्पीकर के द्वारा, सेम जो ये अध्यक्ष होता है, इस अध्यक्ष का भी चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, ये लोकसभा स्पीकर के माध्यम से ही किया जाता है। तो ये है आपका पब्लिक अकाउंट कमेटी लोक लेखा समिति, जिसके बारे में मैंने ओवरऑल सारे पॉइंट्स आपको बता दिए। अब देखिए आपके एग्जामिनेशन में सवाल कैसे बनते हैं। एक तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि लोक लेखा समिति किस प्रकार की समिति है। तो आप कहिए कि ये संसदीय समिति है, वित्तीय संबंधित समिति है, वित्त से संबंधित समिति है। एक पॉइंट तो आपका ये हो गया। अब इसमें एक सवाल आपसे ऐसे भी बन सकता है कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो लोक लेखा समिति में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, लोक लेखा में सदस्यों की संख्या होती है आपकी 22। टोटल कितनी होती है,
22 होती है। अब देखिए इस 22 में जो है कि कितने लोग जो है कि लोकसभा से होते, कितने राज्यसभा से होते, तो 15 लोकसभा से होते, 7 आपका कहां से होते, राज्यसभा से होते हैं। तो ये भी एक फैक्ट आपका है। रेशियो के बारे में मैंने जस्ट अभी बताया कि रेशियो के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो 2 और 3 का रेशियो बन जाता है। हालांकि इससे बड़ी भी एक समिति जिसको प्राक्कलन समिति कहते हैं, अब अगली वीडियोस में हम उसी को यहाँ पर डिस्कशन कर लेंगे कि प्राक्कलन समिति क्यों बनाई जाती है। तो सबसे बड़ी संसदीय समिति प्राक्कलन ही है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर बात करेंगे तो इसमें 22 मेंबर होते हैं। अब यहाँ पर स्टेटमेंट वाइज ये भी हो सकता है कि इसकी अवधि कितनी होती, तो आप बता सकते हैं कि अवधि 1 साल के लिए, क्या इसमें कोई मंत्री हो सकता है, तो इसमें कोई मंत्री हो नहीं सकता, ठीक ना। इस तरीके के फैक्ट आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और जब कभी आप यूपीपीसीएस की बात करेंगे, इस तरीके की जो एग्जाम होती है, चाहे यूपीएससी की बात करेंगे, तो उसमें आपसे ये कहा जाएगा लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, ठीक। सत्य और असत्य के बारे में पूछा जाएगा। और अगर आपसे ये स्टेटमेंट कह दिया जाएगा कि लोक लेखा समिति में मंत्री सदस्य हो सकते, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसमें मंत्री सदस्य नहीं हो सकते। अगर मान लीजिए कि आपसे ऐसे कह दिया जाए कि लोक लेखा समिति में केवल लोकसभा के ही मेंबर सदस्य बन सकते, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि इस तरीके से ये सारी चीजें हैं। अब देखिए आपके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा कि जब हम पॉलिटी के ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, लोक लेखा समिति के बारे में पढ़ रहे थे, कौन से अनुच्छेद में, ये किसी अनुच्छेद में नहीं है, ठीक ना, ये आपका किसी अनुच्छेद में नहीं है। अब देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं कुछ बेसिक पॉइंट ये बनाया क्यों जाता है। देखिए मान लीजिए सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि समिति का मतलब क्या होता है। समिति का मतलब यही होता है कि कुछ लोगों का ग्रुप होगा जिसमें एक्सपर्टीज होगी, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि किसी एक काम को लेकर के बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज होगी, यानी आप कह सकते हैं कि उसके काम को लेकर के वो दक्ष होंगे, उनके पास अच्छी जानकारी होगी, इसलिए हम क्या करते हैं, एक समिति का गठन करते हैं। उसी तरीके के लोग को यहाँ पे रखते हैं जिनको उसकी जानकारी हो संबंधित विषय की। अब देखिए यहाँ पे आपको ये चीजें मालूम होना चाहिए कि जो आपका ये लोकसभा है, ठीक, ये जो आपकी लोकसभा है ना, ये जो आपकी लोकसभा है, इसमें टोटल मेंबर कितने हैं, 545 है, 545 है, ठीक। ये 545 मेंबर, बताइए कोई डिसीजन सामूहिक रूप से यदि लेना चाहें तो गड़बड़ी हो सकती है, नहीं हो सकती, हो सकती है। अब देखिए क्या हुआ कि हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसे ही नीचे की ओर चलते जाइए, इसमें आपका आप जानते हैं कि मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। लोकसभा के 15% होंगे, तो मंत्री परिषद जब आपकी बनेगी तो मंत्री परिषद में कितने लोग होंगे, मंत्री परिषद में आपका हो जाएंगे नियर अबाउट 82 के करीब। 82 में आपके कितने प्रकार के हो जाएंगे मंत्री परिषद में, यहाँ पे कैबिनेट हो जाएंगे, यहाँ पे राज्य स्तरीय मंत्री हो जाएंगे, यहाँ पे उप मंत्री हो जाएंगे, उप मंत्री हो जाएंगे जो एक दूसरे के सहयोग के लिए कार्य करते हैं। अब देखिए इसको और छोटा यदि आप करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, मंत्री मंडल बन जाएगा। और मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट के लोग होते हैं और इसमें टोटल सदस्य 20 से 22 होते हैं, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अब इससे भी छोटा यदि आप बनाओगे तो क्या बनेगा, इससे छोटा बनाओगे तो बनेगा मंत्रिमंडलीय समिति, यानी इससे छोटा आप बनाओगे तो क्या बनेगा, मंत्रिमंडलीय समिति। और उसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 6 से लेकर के 7 होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बताऊं तो आप ये कह सकते हैं कि मंत्रिमंडलीय समिति में एक नियुक्ति मामले की मंत्रिमंडलीय समिति होगी, एक आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति होगी। उसी तरीके से आप ये कह सकते हैं कि एक मंत्रिमंडल समिति आपका जो है कि राजनीतिक मामले की होगी। ये क्या करेगी कि सारे डिसीजन नीचे एक्सपर्ट इसमें होंगे, बाहर से भी एक्सपर्ट बुलाए जा सकते हैं और ये डिस्कशन करेंगे और उसके बाद ऊपर तक पहुंचाएंगे। तो इस तरीके से हमने संसद के अंदर भी ये चीजें बना करके रखी है। यानी ओवरऑल आप ये कह सकते हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट होती है समितियां कि संसद तो कुछ समय के लिए चल रही होती है, लेकिन इनके काम सालों साल होते रहते हैं। इनके काम क्या होते हैं, सालों साल होते रहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लोकतंत्र के लिए। तो ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि क्यों इसको जो है कि बनाया जाता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि सारे पॉइंट्स यहाँ पे नहीं किए जा सकते, क्योंकि आप यह जानते हैं कि कोई एजुकेशनल पॉइंट की बात नहीं की गई कि अभी कोई व्यक्ति लोकसभा में जाएगा तो लोकसभा के लिए जो है कि आपके पास इतनी योग्यता होनी चाहिए, राज्यसभा में जाने के लिए इतनी योग्यता होनी चाहिए। इस तरीके की बातें नहीं की गई है, इसलिए ये फॉर्मेट
आप समझ जाइए कि लोकसभा में इतने लोग, मंत्रिपरिषद में 82 लोग, फिर उसके बाद उसके नीचे आइए मंत्रिमंडल बनेगा, मंत्रिमंडल से नीचे आइए मंत्रिमंडलीय समिति बनेगी। तो इस तरीके से आपका क्या हो रहा है, हम डिसीजन लेते हैं किसी देश के अंदर। तो ये भी आप कह सकते हैं कि लोक लेखा समिति भी कुछ इसी तरीके से वर्क करती है, जो आपकी कैग की रिपोर्ट होती है, इस कैग की रिपोर्ट की जांच करती है। वो आपको अच्छे तरीके से बताती है कि किस तरीके से हमने पब्लिक पैसे का, यानी पब्लिक जो आपकी मनी है उसका यूटिलाइजेशन किया नहीं किया, ये सब सारी चीजें यहाँ पे होती है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने जो है कि इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझा होगा और एक एक फैक्ट के बारे में आपने जाना होगा। और अब जो आपकी एग्जाम होगी, आई थिंक कि जब इस तरीके के टॉपिक से आप इस तरीके से पढ़ लेते हैं, आपके टॉपिक एक एक पॉइंट्स पे क्लियर हो जाते हैं, तो एग्जाम में गलती की संभावना कम होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट डे अगली किसी नए टॉपिक के साथ। तो अब अगला जो हमारा सेशन होगा किसी नए टॉपिक्स पे होगा और फिर हम इसी तरीके से किसी एक टॉपिक पे और डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।